स्क्रीन पे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी कृष्ण बलराम की मूर्ति का अंश है। और ये मूर्ति भारत में नहीं बल्कि रिसेंटली इजिप्ट में हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान मिली है। यही नहीं, इसके अलावा संस्कृत में लिखे हुए कुछ श्लोक नहीं तो क्या प्रूव है वो कृष्णा भगवान की? वो कृष्णा वो हिजड़ा सही है, वो तुम्हारी 15,000 सीताओं के साथ गेम खेलने वाला, उनका प्लेग्राउंड बनाने वाला, वहां कैसे पहुंच गया भाई? वो कृष्णा भगोड़ा जो 1000 साल तक मफरूर रहा, अभी तक हिंदुओं को बचाने नहीं आया। अभी जूते खा के बैठे 10 मई को पाकिस्तान से, तब भी नहीं आया। वो इजिप्ट पहुंचेगा। अबे मतलब मेरे को लग रहा है क्या कृष्णा और उसका 1v1 मैच था फिरौन का? फिरौन नमरूद की गोद में पैदा हुआ है, या कृष्णा की माँ गई थी फिरौन नमरूद के पास, या फिरौन नमरूद खुद उड़ के वहां पे आ गए थे? क्योंकि कृष्णा का इजिप्ट कैसे पहुंच गया भाई, समझ तो ये बात है। क्योंकि तुम लोग वाहिद रिलीजन है भाई, या कल्ट है हिंदुइज्म, जिसके ऊपर ये कहीं नहीं गए, इनके ऊपर था भाई। क्रिश्चियन वो आया, मुसलमान वो आया, हर तरह का आड़ा टेढ़ा काला वो आया। तो दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो तो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारे वाले यहाँ पे आए, और आए ऑन पेपर भी है। तुम कहाँ वहां से चले गए? भगवान को ही भेज दिया, बोला हमारी तो अपनी औकात नहीं थी, भगवान को ही भेज दो। एक पत्थर के टैबलेट में मिले। और यही नहीं, ऐसे कई और भी बहुत सारे सबूत मिले हैं जो अच्छा, इनके भगवान इसी तरह मिलते हैं? कोई नाली खोदो तो नाली के अंदर से निकल रहा है, कोई खड्डा खोदो उसमें तो भगवान निकल रहा है। ये थे नाली के कीड़े इनके सारे भगवान। महाभारत और भगवान कृष्ण को इजिप्ट के पिरामिड्स के साथ जोड़ते हैं। पहले इन सारी बातों को मैं भी केवल एक इत्तेफाक मानता था, मगर अभी कुछ ही दिन पहले दोबारा इजिप्ट में गीजा के पिरामिड्स के पास हजारों साल पुरानी फिर trustmeSitaNami.com एक आई वेबसाइट बनी, फिर इसने रियल माना, क्योंकि वहां पे इसी तरह की चीजें मिलती है। इंडियन टेक्स्ट कार्विंग्स मिली जो इस बात का सबूत देती है कि ये जो पिरामिड्स जैसे बड़े आर्किटेक्चरल मार्वल हैं, इन्हें इजिप्शियन गॉड्स या एलियंस ने नहीं बनाया, बल्कि इनके पीछे जिम्मेदार लोग भारत के थे। इंस्क्रिप्शंस में एक नाम बार बार रिपीट भी हो रहा है। अबे तुम आज तक एक जहाज बनाने निकले थे, इंजन कहीं से मंगा रहे थे, नट कहीं से मंगा रहे थे, वो नहीं तुम बना पाए। अबे तुम इंडिया में थे, तुम एक इंडिया में ऐसी चीज बताओ कि तुमने बनाई हो। सब तो मुसलमान बना के गए जो मशहूर जगह है। हम आज तक सिर्फ और सिर्फ समोसा बना सके, समोसा और पकोड़े और कचौरियां, बस। ये नाम है सिकाई कोरान, जो सुनने में दूसरी दुनिया से आया एक ऐसा शख्स लगता है जिसने सबसे पहले भारत पर अपनी छाप छोड़ी और फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए इजिप्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया। तो आखिर कौन है ये सिकाई कोरान? क्या ये कोई भारतीय देवता है जिसका मिस्र की संस्कृति में बस नाम बदल दिया गया? बिल्कुल देवता ही होगा भाई, जिसरा इजराइल तुम्हारा बाप बना है। ये आज पता लग रहा है लोगों को कि इजराइल उनका फादरलैंड है भाई, इजराइल उनका बाप है। मतलब इनके भगवानों को आज पता लग रहा है कि इजराइल इनका बाप है। फिर मेरा ये सवाल है, 33 कोटी हो कोई बंदा निकाल दे पोटी, उनसे ये पूछे कि ट्रंप कौन से नंबर का भगवान था? क्योंकि आज से 2, 4, 5 साल पहले ट्रंप आया था। तो ये भाई साहब हर दिन इनका एक नया भगवान सही है या नया बाप आता है। ये खुद भी बोलते हैं, अब तो इनका पीएम भी खुद जाके बोल रहा है इजराइल फादरलैंड है इसका। और भारतीय भाषा में आखिर इजिप्ट के पिरामिड के पास क्या लिखा पाया गया है? क्या वाकई में भारत के प्राचीन देवताओं का पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में हाथ था? तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम जानने वाले हैं 2026 की सबसे बड़ी खोज के चाहिए। मैं शुरू में बता दूं इसी तरह का, क्या यहूदी यादव थे बारे में। आखिर कैसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर बने हुए इजिप्ट के पिरामिड और भारत के देवी देवता आपस में कनेक्टेड। 20वीं सदी में फ्रेंच स्कॉलर जूल्स वेलेट जब वैली ऑफ द किंग्स में आए थे, तब उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस करी। उन्होंने देखा कि यहाँ आसपास जितने भी पिरामिड्स हैं और मकबरे हैं, उनमें जो भी राइटिंग्स लिखी हुई वो केवल इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें से काफी सारे टेक्स्ट और सिंबल्स काफी एशियाटिक लग रहे थे। इसका मतलब इनकी ओरिजिन मिस्र या उसके आसपास के इलाके की नहीं है, बल्कि हजारों। कोई सोर्स कुछ नहीं, एआई वीडियो बनाओ, रंडवा तो नीचे बैठा हुआ। इनके भगवान भी अगर आप नोट करो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बने हुए। जब तक फोटोशॉप इलस्ट्रेटर नहीं आया था या कंप्यूटर ही नहीं आया था, उस टाइम ये कैसे पूछते होंगे भगवान को भाई उस टाइम की मूर्तियां दिखाओ कि वो किस तरह की थी, किस तरह के कलर की थी। पहले तो तुम्हारे भगवानों का जो ब्लू कलर अंदर डाला गया है उस पर भी एक सवालिया निशान आया, मेन स्ट्रीम के सारे भगवान ब्लू कैसे हो गए? फिर पता लगा वो तो ज़ायनिस्ट ने इन्फिल्ट्रेशन कर दी तुम्हारे कल्ट के अंदर। ये बताओ कि भाई साहब
फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर से पहले तुम्हारे भगवान किस शेप में थे? क्या राम इससे भी ज्यादा काला था? ये एक सवाल है, कोई भी अंडवा मुझे दे देना कमेंट में। किलोमीटर दूर मौजूद एशिया से थी। अब इनकी इस खोज से सारी इक्वेशन ही बदल गई, क्योंकि ये जो पिरामिड्स वाली जगह है ना, इसकी मिस्ट्री को जब भी खंगाला जाता था तो लोग सबसे पहले इजिप्ट के इतिहास को टटोलते थे। लेकिन उनकी इस खोज के बाद ये बात पक्की हो गई कि ये जो रहस्य है ना, इसका आधा हिस्सा एशिया के किसी देश में छिपा हुआ है। लेकिन वो देश कौन सा था, इस बात को जूस कभी ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पर ये खोज करी थी उस टाइम ना ही इतने कोई ज्यूस नहीं ढूंढ पाए। सही है, ज्यूस नहीं ढूंढ पाए, ये ढूंढ पाए। अच्छा, ज्यूस का इजिप्ट में क्या काम है भाई? तो धक्के खा के उनको तो कई साल पहले ही निकाल दिया था। ज्यूस का क्या काम था इजिप्ट के अंदर? अडवे मतलब ये गल्फ में, गल्फ की कोई स्टोरी बनानी है, उसमें ज्यूस घुसेड़ दे। ले मेरे भाई तू अपनी तरफ से घुसेड़ है, लेकिन ये ज्यूस, मुसलमान, ये सारे बाहर से आके तुम्हारे अंदर घुसे हैं। सही है, तू पहले अपनी हिस्ट्री बता। अभी बोल रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज है, फाउंड करी गई, ये हिंदुओं की अंडवों की लैंग्वेज। अभी तक इसने एक चीज नहीं दिखाई सिवाय एआई वीडियोस के अलावा। अच्छे इक्विपमेंट्स थे और ना ही उनके पास ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी थी, और इसीलिए शायद वो एक्यूरेटली नहीं बता पाए कि ये जो टेक्स्ट है या फिर ये जो सिंबल्स है जो एशियाटिक लग रहे हैं वो एक्चुअली में किस भाषा के हैं। और इसी वजह से उनकी ये जो खोज थी ना 20वीं सदी की, ये एक मिसाल तो बन गई, लेकिन ये कुछ साबित नहीं कर पाई। अब आते हैं सीधे 2020 में। प्रोफेसर इंगो स्टॉर्च और प्रोफेसर शार्लोट श्मिट ने जब जूस के द्वारा की गई इसी कैटलॉगिंग से गुजर रहे थे, तब उन्होंने डिजिटल इमेजिंग और एडवांस लाइटिंग की मदद से तो पहले उन सभी इंक्रिप्शंस को हाई क्वालिटी में कैप्चर किया, फिर एक एक टेक्स्ट को अलग अलग लैंग्वेज के टेक्स्ट सैंपल के साथ मैच करने की कोशिश की गई, ये जानने के लिए कि आखिर वो इंक्रिप्शन जो कि एशियन भाषा जैसे लग रहे थे वो आखिर किस भाषा में लिखे हुए हैं, और आखिर ये कौन सी एशियन लिपि है जो कि इजिप्ट में मौजूद थी। दर्जनों टॉम्ब्स में कराई गई इस स्कैनिंग में उन्होंने एक चीज पाई कि वहां मौजूद 6 मकबरों में मल्टीपल इंडियन टेक्सचुअल इंक्रिप्शन मौजूद थे, जिनमें से 20 तमिल ब्राह्मी में लिखी हुई थी, जबकि 10 संस्कृत और प्राकृत जैसे। अच्छा, ब्राह्मण भी आ गया, तमिल भी आ गया, इंडियन भी आ गया, ब्राह्मण भी आ गया। अब आप नोट करो ये किस तरह की कोशिशें करते हैं अपने भगवानों को साबित करने के लिए। अबे मान, मतलब ये दुनिया को ये यकीन दिला रहे थे भाई हमारे भगवान भी एग्जिस्टेंस है, उनको भी थोड़ी सी इज्जत दो। अबे वो घंटे थे, घंटे, तुम्हारे जो भगवान थे वो घंटे थे। वो अपने से, जब तुम किसी भी टुच्चे किस्म के 33 कोटि भगवानों में से किसी की भी मंदिर जाते हो, घंटी क्यों बजाते हो? इसलिए नहीं कि कोई पंडित अगर अंदर मंदिर में सीता के साथ लगा हुआ है तो वो बनाई तो इसी वजह से थी, वो इसलिए बताते। भगवान बोलता है कि मैं घंटा था तो बजा के आया करो कि मैं हूं भी घंटा ही, क्योंकि ये बोल रहा है ब्राह्मण वहां पे पहुंच गया, ब्राह्मण वहां पे पहुंच गया, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब सब इधर आए पहलने को, जब ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाया, ब्राह्मण ने घर की सीता उठाई, आगे करा, तो ये देखो ये नाकाम कोशिशें इस टाइम अपने भगवानों को प्रूव करने इजिप्ट पहुंचा दिया। ये यूएस से भी पहुंचेगे, रशिया भी इनके भगवान पहुंचे होंगे, अरब भी पहुंचे होंगे, दुनिया की कोई जगह इनके टुच्चे भगवानों ने छोड़ी होगी। लेकिन अफसोस के साथ उन 2 कौड़ी के राम, शिव, कटावा एल, नीले पीले हार्पिक की बोतलों को सिर्फ एक जगह के मखसूस लोग मानते हैं आज भी। भाषाओं में कुरेदी गई थी, और इस खोज को इसी साल तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में रिवील किया गया है। तमिल ब्राह्मी ये ज्यादातर दक्षिण भारत में चलती थी, और संस्कृत और प्राकृत जो ज्यादातर उत्तर भारत में चलती थी। इन दोनों का एक साथ एक जगह पर मिलना महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली 2 अद्वितीय ताकतें एक ही साथ उस वक्त पर, उस दौर में मिस्र में मौजूद थी। मगर आखिर वो लोग वहां करने क्या गए थे, और सबसे बड़ी बात कि आखिर इन लिपियों में लिखा क्या है? क्या ये कोई मंत्र थे जो पिरामिड की सुपरनेचुरल पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? हालांकि ऐसे बहुत सारे दावे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हकीकत तो कुछ और ही है। जिन 6 मकबरों की मैं अभी बात कर रहा था, उनमें से 5 मकबरों में एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था, सिकाई कोरान। जब थोड़ा और खंगाला गया तो पाया गया कि दीवारों पर ये लिखा था, सिकाई कोरान वारा कांता, जिसका ट्रांसलेशन है सिकाई कोरान यहाँ आया था और उसने देखा। एक और मकबरे में लिखा हुआ था कोपन वंतारा कांतन, यानी कोपन यहाँ आया था और उसने देखा। अब ये सिकाई कोरान और कोंतन थे कौन? और सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मण थे। अगर ऐसा क्या देख लिया जो इस बात को पत्थर पर कुरेदना पड़ा? ये
समझने के लिए आपको भारत से भी 5,638 किलोमीटर दूर ग्रीस चलना पड़ेगा। ये जो मकबरे है ना, यहाँ पर भारतीय लिपियों के 30 मेंशंस पाए गए। ये बात काफी ज्यादा एक्साइट करने वाली है ना, लेकिन ये आधा सच है। पूरी हकीकत तो ये है कि मकबरों में 30 मेंशंस भारतीय भाषा के हैं, लेकिन 2000 मेंशंस या 2000 से भी ज्यादा ग्रीक ग्राफिटीज मिली है। और अभी दिसंबर में ही रेड सी के पास बैरेनाइक नाम के प्राचीन इजिप्शियन बंदरगाह में आर्कियोलॉजिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम ने इस आर्टिफैक्ट को खोज निकाला, जिनमें आपको 3 लोगों की आकृति दिख रही है। ये असल में वृषणी त्रिमूर्ति की तस्वीर है, जिसमें वासुदेव, कृष्ण, बलराम बनी हुई है। तो क्या भगवान कृष्ण को उस दौर अबे यार, एक तो पहले इसने एआई से ही वीडियोस बनाई हुई है, सही है, टोटल एआई की वीडियोस है, और इसने 3 भगवान भी आइडेंटिफाई कर लिए। भाई ये तो फिर डूब मरने का मकाम है। पूछो कैसे? कि अगर वो तेरा 2 कोड़ी का भगवान कृष्णा, सही है, वो लफंगा इजिप्ट पहुंचा था, तो वो सुअर का बच्चा कृष्णा, सुअर मैंने बोल दिया, शिव का बच्चा कृष्णा, तो वो अपना रिलीजन क्यों नहीं वहां पे लेके जा पाया? भाई वहां पे जाके कृष्णा का नाम ले लो, कोई कृष्णा को, मतलब कुत्ते के सामने भी कृष्णा को ले जाओ, कुत्ता भी शायद कृष्णा की मारना ना पसंद करे, कोई बिछानता ही नहीं होगा। अभी इसने नीचे से मूर्तियां भी निकलवा ली, उनको जूम भी कर दिया, 3 मूर्तियों का नाम भी बता दिया, और रणवा खुश हो गया, वाह भगवान वहां भी था। लेकिन रणवे को अगला झटका ये है कि अबे फिर मट्टी पलीत कैसे हुई? में वहां पूजा जाता था, और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर ये मूर्ति वहां पहुंची कैसे? क्योंकि अगर भगवान कृष्ण अपनी लीला के दौरान मिस्र देश पर गए थे तो इसका वर्णन कहीं भी पुराणों में तो नहीं मिलता। क्योंकि वहां पे वो फिरौन के पास गया था, फिरौन ने अपने एल पे बिठा के 360 घुमाया कृष्णा को, और अपने एल पे बिठाया और डूज मिसाइल की तरह उसको वापस इंडिया भेज दिया, बोला निकलो है। इस मूर्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि एक कंट्रोवर्सी में बदल सकती है। हम अलग अलग तरीके की बातें सोच सकते हैं, लेकिन जब इस मूर्ति से जुड़े हुए और डेटा को खंगाला गया तो और भी ज्यादा अलग हकीकत ही सामने आई। जब इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग कराई गई तो ये पता चला कि ये मूर्ति पहली या दूसरी सदी की है, मतलब आज से करीब 1800 साल पहले। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवत, अच्छा इसने इतनी बड़ी कहानी बता दी, अभी तक इसने एक प्रूफ चलो कोने पे लगा देता, वो भी नहीं लगाया। अभी तक एआई वीडियोस का चल रही है, इनका पूरा रिलीजन ही भाई फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का है। ये 2 चीजें आज दुनिया से खत्म हो जाए, कल्ट खत्म हो जाएगी। बनाएगी किस पे, दिखाएगी क्या? पुराण को देखें तो उसमें जो आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके हिसाब से भगवान कृष्ण की मृत्यु द्वारका के पास की एक जगह भालका में 18 फरवरी 3100 BCE में हुई थी, यानी इस मूर्ति के बनने से भी 3500 साल पहले। दूसरी बात, गीजा के पिरामिड की जो कार्बन डेटिंग है वो ये बताती है कि इन्हें 2600 BC के आसपास बनवाया गया था, मतलब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के करीब। अबे वो ग्रोसरी वाला कृष्णा, उसकी तो कार्बन डेटिंग करवा रहा है। ये बता, ये कार्बन डेटिंग कर कौन सा रहा है? कौन सी कंट्री कर रही है कार्बन डेटिंग? कौन से साइंटिस्ट वहां पे गए कार्बन डेटिंग करने भाई? मतलब कागज आया 3000 साल पहले, इनकी किताबें लिख दी गई 15000 साल पहले, उसका भी अंडवा कोई जवाब नहीं दे पाया। कार्बन डेटिंग ये अभी से शुरू करवा रहा है भाई। मेरी समझ से बाहर है भाई। मतलब चलो इसका तो चूरन बिक रहा है, इसको तो आएगा व्यूज से पैसा। नीचे जो अंडवा इतने व्यूज दे के गया, कमेंट करके गया, अंडवे की अजमत को सलाम है भाई, लड़ भक्ति। 600 साल बाद। और ये जो इंस्क्रिप्शंस भी वैली ऑफ द किंग्स में मिली है ये भी पहले से 3री सदी के बीच की ही। पिरामिड्स के बनने से भी 3000 साल बाद, यानी सिकाई कोरान जो भी था, इन पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो आखिर ये सिकाई कोरान था कौन और क्यों हर जगह इसका जिक्र है? अब इन मकबरों में जो एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है ना, उसका जो ट्रांसलेशन किया गया तो कुछ सेम चीजें ही सामने आई, ठीक वैसे जैसा कि भारतीय लिपियों का ट्रांसलेशन था। यहाँ पर अलग अलग ग्रीक नाम लिखे हुए थे और साथ ही नाम के बाद बस ये लिखा हुआ था कि ये आया और उसने देखा, वो आया और उसने देखा। और उसके बाद जब पूरे इतिहास को खंगाला गया तो ये बात सामने आई कि इजिप्ट और ग्रीक जो है इनमें ट्रेड को लेकर, मतलब व्यापार में चीजों का आदान प्रदान को लेकर चोली दामन का साथ था। इजिप्ट और ग्रीस के बीच में ऑलिव ऑयल, वाइन, टिम्बर, मेटल और सॉल्ट फिश, साथ ही टेक्सटाइल जैसी चीजों का भारी व्यापार होता था। और जो भी बड़े बड़े व्यापारी उस समय इजिप्ट में व्यापार करने आते थे उनके नाम यहाँ
पर कार्विंग्स में लिख दिए जाते थे, एक निशानी के तौर पर कि ये बड़ा ट्रेडर हमारे देश में आया था और उसने ये सारी चीजें देखी हैं। और जब बाद में ये ट्रेड के रास्ते भारतवासियों के लिए खुले तो भारत के व्यापारियों ने भी इजिप्ट जाना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में ये जैसे पूरी दुनिया में जलील हो रहे, अरब में हो रहे, यूएई में भी इनकी मट्टी पलीत कर रहे हैं, सऊदीया इनको निकाल निकाल के भेज रहा है, अमेरिका कनाडा। अब मेरे ख्याल में इन्होंने ठान लिया कि वो जगह जहाँ पे जलील नहीं हुए वहां भी करवाना शुरू करो। तो कल को कोई अंडवा जाए और किसी इजिप्शियन ने वीडियो देखी भी हो, वो उसके मुंह में सीधा अपना शिफ्ट देगा। बाकी आप समझ सकते हो इस शिफ्ट का क्या कटा था, वो देगा इसके मुंह में। इसने जलील करवाने का ठेका उठा लिया है हिंदुओं को, हिंदू भगवानों को और ये इंडियंस को। मसाले, मोती, सोना, चांदी, शराब वगैरह वगैरह का व्यापार और चीजों का आदान प्रदान होने लगा। और ट्रेडिशन के हिसाब से जिस फ्रेज में ग्रीक ट्रेडर्स का नाम लिखा जाता था, बाद में वैसे ही इंडियन ट्रेडर्स के नाम भी लिखे जाने लगे। तो ये जो सिकाई कुरान और कोपन थे ना, ये पहली सदी के तमिल ट्रेडर्स थे जो कि इजिप्ट गए थे व्यापार करने के लिए, और इसीलिए इनके नाम वहाँ मकबरों में कार्विंग्स में मौजूद है। तो अब जरा इस चीज को अलग नजरिए से देखो कि अच्छा नाम, फॉर एग्जाम्पल तेरी इस अंडवा थ्योरी के ऊपर भी ये वही वाली थ्योरी है कि भगवान चूहे पे उड़ रहा है, वही वाला मामला है। अगर इसके अकॉर्डिंग ये हुआ भी था तो वो तो इजिप्शियन अपनी उस टाइम की लोकल लैंग्वेज में लिखते, उसमें तमिल ब्राह्मण लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज। अच्छा अभी इसने बोला ग्रीक आ रहे, दुनिया भर से ट्रेडर आ रहे, उनका नेम लिखा जा रहा है इजिप्शियन उस टाइम की लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इनका नाम हिंदी में लिखा जा रहा है भाई। मतलब ये लोग आए तो उन्होंने पहले इनसे पूछा अपना नाम लिख के दिखाओ, जिसमें प्रूफ ऑन पेपर है कि 200 साल पहले तक इंडिया में एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं था, एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं था 200 साल पहले तक, एक बंदा। ये तो गोरे आए तो पढ़ना स्टार्ट करा इन्होंने, ये नाम लिखना जानते। मतलब इनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, सही है, आज भी कपड़े नहीं है, सही है, ये इतने गरीब है। ये वहां पे अपने ट्रेडिशनल सूट पहन के जाएगी, जबरदस्त भाई। तुम्हारे पास खाने को कुछ था नहीं, तुमने कश्तियां कैसे खरीद ली कि तुम वहां इजिप्ट ले जाओ? कि तुम तो पर्शिया भी ऐसे जाते थे बॉर्डर के थ्रू, तुम कोई कश्ती नहर के जरूर थोड़ी जाते थे भाई। जब भी तो तुम्हें पर्शिया ने हिंदू माने काला गुलाम, तुम्हें लकब दिया हिंदू, पर्शिया वहां पहुंचा दिया इजिप्ट में भाई। ये मेरे को लग रहा है वही कृष्णा वाला चूहा होगा जिसमें बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि इसका सच्चाई से 1 रुपए का ताल्लुक नहीं है। पश्चिमी देशों ने हमारे लिए जो हमारा इतिहास बता रखा है, ये जो खोज है ना, ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। और इसी खोज के साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम की हिपोक्रेसी भी समझ में आती है। अगर हम भारतीय ट्रेड के इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें यही जानने को मिलेगा कि पहले यूरोप और बाकी पश्चिमी देशों तक मसाले पहुंचाने का काम अरब के व्यापारी करते थे, जो पहले भारत से मसाले अपने पास लाते। फिर एक चूरन खत्म हो जाएगा, पूछो क्या? अनवा बोलता था कि भाई साहब अरब ट्रेडर्स आते थे और ये अरब को अपनी लड़कियां देते थे, क्योंकि 6-6 महीना, ये थ्योरी यही पेश करते अनवे कि 6-6 महीने में आते थे तो 6-6 महीने रुकते थे, कश्तियों में आते थे, तो उनको करने कराने को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता था, तो ये लोग अपनी लड़कियां देते थे मुसलमान बना के। इसरा रिलीजन आया, ये तो एक नया मामला ले आया भाई। ये इस कल्ट के अंदर ना, जैसे भगवान कभी पुतिन, कभी ट्रम्पवा, कभी नेतन्याहू, इसी तरह इनके बाप और इनकी हिस्ट्री चेंज होती रहती है। अच्छा ये इतनी हिस्ट्री में झोल क्यों है? उसी हिस्ट्री में झोल होता है जिसके अंदर झूठ बोला जा रहा होता है। असल हिस्ट्री ये अपने बाप दादा से पूछ ले, या वो जिस कृष्णा को इसने शुरू में घुसड़ने की नाकाम कोशिश करी, उस टुच्चे को भी नीचे बुला, उस कृष्णा को, बांसुरी वाले को, बजाता भी बांसुरी था भाई, कोई गाली नहीं समझना उसको बांसुरी वाले को बुलाओ और उससे पूछो कि भाई साहब तू वहां पे चला गया, सही है, इजिप्ट चला गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वहां पे इजिप्ट में गया तो इसका एक मानने वाला कृष्णा का कोई नहीं था महाभारत के टाइम पे ना। और मेरा सवाल ये होता है कि महाभारत के टाइम पे इजिप्शियन का क्या रिलीजन था, इजिप्शियन का क्या रिलीजन था महाभारत के टाइम पे, ये भी कोई अनवा बताए हुई। क्योंकि फिरौन और नमरूद अगर देख रहे होते, वो ऐसा सीता का हाल करते तुम रावण को भूल जाते हैं। फिर बीच में दलाली खाकर उसे मोटे दाम पर पश्चिमी देशों में बेचते थे। तभी 20 मई 1498 के दिन वास्को, अबे तेरा 1498, तेरी पूरी हिस्ट्री 1947 के बाद तो लिखी गई है।